हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनोज पटना वाले चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग ईटीएफ के बारे में चर्चा करेंगे। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर की तरह खरीदा और बेचा जाता है। ईटीएफ कई स्टॉक्स, बॉन्ड्स या अदर एसेट्स का एक बास्केट होता है जिसे एक फंड, विभिन्न फंड को मिलाकर बनाया जाता है। यानी एक ईटीएफ में एक साथ कई स्टॉक का होल्ड करता है। उसमें यह बास्केट किसी इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को ट्रैक करता है। जैसे निफ्टी 50 या ऐसा ईटीएफ है जो टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट का मौका देता है, और वो भी बिना इंडिविजुअल स्टॉक खरीदते हुए। यह ईटीएफ कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्टॉक ईटीएफ, बॉन्ड ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, फार्मा ईटीएफ, रियल सेक्टर ईटीएफ, बैंक ईटीएफ आदि। तो इस तरह ईटीएफ का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो उसी को ट्रैक करता है, कॉपी करता है। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड वाले स्टॉक को ही कॉपी करता है। इस तरह यह शेयर की तरह ही एक्सचेंज में ट्रेडेड होता जाता है। अब सवाल उठता है कि ईटीएफ के क्या बेनिफिट है। तो ईटीएफ के विभिन्न बेनिफिट है। पहला क्या है? विविधता, यानी डाइवर्सिफिकेशन। ईटीएफ में एक ही यूनिट खरीदकर आप कई कंपनियों में निवेश करते हैं, जिससे जोखिम कम होता है। कम लागत, यानी लो कॉस्ट। म्यूचुअल फंड की तुलना में ईटीएफ में मैनेजमेंट फीस बहुत कम होता है, क्योंकि आमतौर पर यह पैसिवली मैनेज्ड होता है। तीसरा बेनिफिट क्या है इसका? लिक्विडिटी। चूंकि ईटीएफ एक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होता है और इसे दिन में कभी भी आप खरीद और बिक्री कर सकते हैं शेयर की तरह। जबकि म्यूचुअल फंड में आप देखते होंगे कि एनए भी जो है दिन में एक बार लास्ट में उसके आधार पर खरीद बिक्री होता है। चौथा बेनिफिट क्या है? चौथा बेनिफिट है ट्रांसपेरेंसी, यानी ईटीएफ में निवेश की गई कंपनियों की जानकारी प्रतिदिन उपलब्ध होती है। पांचवा बेनिफिट क्या है? कम जोखिम, यानी लोअर रिस्क। पूरे इंडेक्स में निवेश होने के कारण किसी इंडेक्स में अगर गिरता है भाव तो उससे अंतर ज्यादा नहीं पड़ता है, ज्यादा नुकसान नहीं होता है। छठा बेनिफिट क्या है कि शुरुआती जो भी स्टॉक मार्केट में घुसना चाहते हैं उसके लिए ईटीएफ बेहतर और सुरक्षित और आसान निवेश है। सातवां क्या है कि जो भी ईटीएफ में शामिल कंपनियां अगर डिविडेंड देती है तो उसे डिविडेंड का भी फायदा मिल जाता है। तो ईटीएफ को हम लोग देख रहे हैं कि काफी आसान है। कई कंपनी का हम लोग शेयर खरीद सकते हैं इसमें। लेकिन ईटीएफ को चुनते समय किन बातों पर ध्यान रखे इन्वेस्टर, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जब भी आप किसी ईटीएफ में निवेश करना चाहते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे पहला, इंडेक्स किसी ईटीएफ जो है किसी इंडेक्स को ट्रैक करता है। ईटीएफ किसको ट्रैक करता है? यानी निफ्टी 50 को कर सकता है, सेंसेक्स को कर सकता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 को कर सकता है, बैंक निफ्टी को कर सकता है। ये सब को वो फॉलो करता है। उसको हम लोग को यह देखना चाहिए कि इंडेक्स कितना मजबूत, स्थिर और विविध है। जैसे निफ्टी 50 ईटीएफ भारत की टॉप 50 कंपनियों में निवेश हो जाता है। निफ्टी बैंक ईटीएफ ये क्या है कि केवल बैंकिंग सेक्टर में निवेश हो जाता है। दूसरा क्या देखना है? ट्रैकिंग एरर। यह बताता है कि ईटीएफ का रिटर्न इंडेक्स से कितना भिन्न रिटर्न है, यानी कितना अलग है। कम ट्रैकिंग एरर का मतलब होगा कि ईटीएफ इंडेक्स को अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है। अतः हमेशा ऐसा ईटीएफ चुनना चाहिए जिसकी ट्रैकिंग एरर बहुत ही कम हो। तीसरा क्या है? एक्सपेंस रेशियो। यह काफी मायने रखता है, खास करके म्यूचुअल फंड में कुछ एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, लेकिन यहां फीस कम रहती है।
ये फंड हाउस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है। जनरली ईटीएफ पर 0.1% तक या उससे कम भी वो एक्सपेंसेस लेते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है कि चुनने समय क्या देखना है हमको ईटीएफ को? लिक्विडिटी और ट्रेडिंग। तो ईटीएफ शेयर बाजार में ट्रेड होता है, दिन भर होता है, इसीलिए रोजाना ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है उसको खरीदने बेचने में देखना है कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है। वैसे ही ईटीएफ पर, वैसे ही स्टॉक पर लगाने में, इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा फायदा होता है। अब क्या है अगला हम लोग जो देखेंगे क्या है कि उसमें एयूएम क्या है? एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, कि किस कंपनी का किस जो ईटीएफ है उसमें जो कंपनी है उसका एयूएम कितना ज्यादा है। तो जिसका ज्यादा होगा उसमें हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि क्योंकि वो स्थिर रहेगा, भरोसेमंद रहेगा। तो जनरली हम लोग मान के चलते हैं कि 500 करोड़ से ज्यादा जिसका भी एयूएम वाले ईटीएफ है उसमें हम लोग को प्राथमिकता देनी चाहिए। छठा क्या है? फंड हाउस। तो फंड हाउस की साख पर भी निर्भर करता है कि हम लोग कितना किस में इन्वेस्ट करें। अब इसमें बहुत तरह के हैं कंपनी। अब इसमें मान लें कि जैसे स्टेट बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीसीआई है, निप्पन की है, मोतीलाल ओसवाल है। ये सब क्या है कि बड़े ब्रांड नेम है, अच्छे फंड हाउस हैं और ये विश्वसनीय फंड हाउस माने जाते हैं। अब क्या है सातवां, हम लोग किस बात पर ध्यान देंगे कि डिविडेंड, कि डिविडेंड और ग्रोथ ऑप्शन है कि नहीं है। कुछ ईटीएफ में हम लोग को डिविडेंड मिलता है और कुछ में फिर से उसमें निवेश हो जाता है। हमने पहले भी डिविडेंड पे एक वीडियो बनाया है, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। पहले टैक्स प्लान और जरूरत के अनुसार भी हम लोग इसमें विकल्प चुन सकते हैं। आठवां क्या है? ईटीएफ का इतिहास और प्रदर्शन। अगर ईटीएफ जितना पुराना होगा उसका हमको एक ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाएगा कि अब तक का उसका प्रदर्शन कैसा रहा। लगातार इंडेक्स के अनुरूप अगर वो ईटीएफ रिटर्न देता है तो हम उसको सबसे अच्छा ईटीएफ मानेंगे। कुछ अच्छे ईटीएफ को कह सकते हैं जैसे एसबीआई निफ्टी, ये निफ्टी 50 को फॉलो करता है, उसका फंड मैनेजर एसबीआई म्यूचुअल फंड है। निप्पन इंडिया निफ्टी जो है निफ्टी 20, वो निफ्टी 50 को करता है फॉलो, और निप्पन इंडिया उसका फंड हाउस है। आईसीसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ है जो कि निफ्टी 50 को ही फॉलो करता है, कॉपी करता है, और ये आईसीसीआई प्रूडेंशियल के तहत आता है। उसी तरह एचडीएफसी गोल्ड है ईटीएफ, वो क्या है गोल्ड प्राइस वो करता है और एचडीएफसी फंड मैनेजमेंट इसको करता है। अतः कह सकते हैं कि ईटीएफ एक सुविधाजनक, कम लागत वाला और विविधता भरपूर इसमें रहता है कि निवेश करने का हमें काफी विकल्प रहता है। यह विशेष रूप से उन निवेशकों के लिए फायदेमंद है जो लंबे समय तक और कम जोखिम में निवेश करना चाहते हैं। निवेश करने से पहले फंड की विशेषताओं और अपनी इन्वेस्टमेंट योजनाओं को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो यह था आज ईटीएफ के बारे में, और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ फिर मैं मनोज पटना वाले चैनल में मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।